पाठक भक्ति ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं पाठक और आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूं हिंदू धर्म में शादी के 7 फेरे और 7 वचन का महत्व क्या है। क्या होता है 7 वचन, वर वधू क्या क्या 7 वचन शादी के समय लेते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको 7 फेरे के बारे में अपने इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो वैदिक संस्कृति के अनुसार जातक के जन्म से लेकर मरणोपरांत तक 16 संस्कारों का निर्वाह किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है विवाह संस्कार। विवाह जिससे समाज की प्रथम इकाई यानी कि परिवार का आरंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के बिना मनुष्य अधूरा माना जाता है। भारतीय विवाह परंपरा यह मानती है ये पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। पंडित की उपस्थिति में मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 व्यक्ति तन, मन तथा आत्मा के साथ एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदुओं में विवाह के दौरान आप अक्सर देखते हैं कि वर वधू अग्नि के चारों ओर चक्कर लगाकर फेरे लेते हैं। विवाह में वर वधू 7 फेरे या 7 वचनों के साथ लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग यानी कि बाईं ओर बैठने के पूर्व उससे 7 वचन लेती है। हम आपको आज अपने इस वीडियो में उन्हीं 7 वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू विवाह में कन्या के 7 वचन और उनका अर्थ बताने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे दोस्तों कि मेरी संस्कृत थोड़ी खराब है, तो अगर जो उच्चारण गलत हो जाए तो हमें माफ कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको हिंदू विवाह में कन्या के 7 वचन और उनके अर्थ के बारे में। प्रथम वचन है तीरथ व्रत उद्यापन यज्ञ कर्म मया सदैव प्रिय कुर्या नमामि तदा दिए ब्रह्म वाक्य प्रथम कुमारी। ये पहला वचन अथवा शर्त होती है जो कन्या भर से मानती है। इसमें वह कहती है यदि कभी किसी तीर्थ यात्रा पर आप जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। व्रत उपवास या फिर अन्य धार्मिक कार्य करें तो उसमें मेरी भी सहभागिता हो, और जिस प्रकार आज आप मुझे अपने बाद बैठा रहे हैं उस दिन भी आपके वामन मुझे ही स्थान मिले। यदि यह आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाएं ओर आने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर इसका अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों में पति के साथ पत्नी का होना भी जरूरी है। दूसरा वचन है जो कन्या वर से लेती है, जो यथा पितरों पापी तथा भक्तों निज कर्म कुर्या वामान मामी ददाती दिए वृत्ति कन्या वचन। द्वितीय कन्या वर से दूसरे वचन में कहती है कि जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी तरह मेरे माता पिता भी आपके माता पिता के समान होंगे। अर्थात अपने माता पिता की तरह ही आप मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और मेरे परिवार की मर्यादा अनुसार धर्म अनुष्ठान कर ईश्वर को मानते रहे तो मैं आपके वामान लाने को तैयार हूँ। तृतीय वचन है जीवन अवस्था तेरे मम पालना कुरिया मांग यानी तादात किए प्रवृत्ति कन्या वचन तृतीया। तीसरे वचन में हर व्यक्ति के जीवन में अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, विवाह अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आदि पड़ाव आते हैं। विवाह की उचित उम्र युवावस्था की होती है। कन्या भी अपनी तीसरी शर्त यानी तीसरे वचन में इसका ख्याल रखते हुए वर से कहती है यदि आप युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था यानी जीवन भर मेरा ध्यान रखेंगे, मेरा पालन करते रहेंगे। यदि आपको यह मंजूर है तो मैं आपके वामान लाना स्वीकार करती हूँ। शादी में कन्या वर से चौथा वचन लेती है कुटुंब वंश पालन सर्व कार्य कर्ता प्रतिज्ञा। यदि कांता पुरिया मामा मामी तथा तृतीय वृत्ति कन्या वचन चतुर्थ। जाहिर सी बात है कि जब तक जातक का विवाह नहीं होता वह घर परिवार की चिंताओं से मुक्त माना जाता है। भले ही उसके कंधों पर पूरे परिवार का भार आ चुका हो, लेकिन विवाह से पहले उसे इन जिम्मेदारियों से आजाद ही माना जाता है। अपने चौथे वचन में कन्या इसी का एहसास दिलाती है। विवाह उपरांत आप जिम्मेदारी रियो से बच नहीं सकते और भविष्य में परिवार के सभी जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप